देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कल हम कहाँ तक चर्चा किए थे? 62 हो गया था। ध्येयत विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। हाँ 62 63 दोनों में से है। ठीक। तो मनुष्य जब इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है। फिर आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो आसक्ति और काम में अंतर कल हमने चर्चा किया था। आसक्ति मतलब विषयों का चिंतन जब तक मन के धरातल पर रहता है, जब तक मन माइंड में ही रहता है विषयों का चिंतन, जिस समय व्यक्ति यह चिंतन करता है कि यह विषय अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा, यहाँ तक उसको कहा जा रहा है आसक्ति, संग या आसक्ति। और जब यह आसक्ति दृढ़ होते 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 जब व्यक्ति उस विषय को पाने के लिए सक्रिय हो जाता है, मतलब एक्शन का रूप लेता है, जब तक मन में चिंतन रहता है कि यह विषय मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब तक वो आसक्ति है। और जब उस विषय को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए उनका इंद्रिय जब सक्रिय हो उठता है तब उसको काम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे रेगिस्तान में हरिण जब जल की आभास को देखकर वो सोचता है कि वहाँ जाऊँ तो मेरे प्यास बुझ जाएगी, है ना। अब
जब तक यह सोच विचार है तब तक वो आसक्ति है। जब उस जल की ओर वो भागने लगता है तो वो हो गया काम। जब जल की तरफ वो भागने लगता है तो उसको काम कहलाता है। तो काम यानी आसक्ति और काम में अंतर यही है। आसक्ति का धरातल मन में होता है, जबकि काम यह इंद्रियों में आ जाता है। ठीक है। तो व्यक्ति यदि इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त हो तो उससे वो सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। पर यदि व्यक्ति काम के धरातल में आ जाता है तब उनके लिए बहुत खतरा बन जाता है। व्यक्ति यदि काम के धरातल पर आ गया, मान लीजिए, तो उनके लिए पीछे हटना असंभव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें यह शिक्षा दी जा रही है कि काम के धरातल पहुँचने से पहले ही क्या करना है, मन से हटा देना चाहिए, है ना। यह शिक्षा, एक बार काम के धरातल पर आ गया तो पीछे हटना असंभव हो जाएगा। अब उसके आगे भगवान बता रहे हैं, संगत संजायते कामात् क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है। काम से क्रोध किस प्रकार, यदि उस विषय को प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न होता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यदि बाधा आ गया तो क्रोध होगा। और यदि काम पूर्ति काम का पूर्ति हो जाता है तो लोभ उत्पन्न होगा। ठीक है। और पाने की इच्छा होगा। और जब इस प्रकार से विषय भोग में लिप्त होगा तो मोह उत्पन्न होगा। और इसी मोह से, मोह के कारण मात्सर्य उत्पन्न होता है। मद और मद से मात्सर्य। तो इस प्रकार देखा जाए, यदि हम काम के धरातल को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया तब तो इन सभी से वो बच जाएगा। और यदि व्यक्ति काम के धरातल पहुंच गया तो एक के बाद एक शुरू हो जाएगा। काम से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध से काम से या तो क्रोध होगा या तो लोभ होगा, दोनों में से। ठीक है। अब मान लीजिए क्रोध हुआ तो उसके आगे क्या होगा बता रहे, नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। और यदि मान लीजिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ, विषय भोग प्राप्त हो गया तो लोभ जागृत होगा और विषय भोग में लिप्त होंगे लोभ के कारण, लालच के कारण। और फिर विषय को भोगते 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 विषयों के प्रति मोह उत्पन्न होगा। हाँ, मोह उत्पन्न होगा। मोह मतलब उसके बिना उसका जीवन अधूरा लगेगा कि ये इसके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा फील होगा, ऐसे मोह होगा। और मोह से ही मद मतलब उन्मत्तता, पागलपन आ जाएगा। और इसी पागलपन से फिर ईर्षा, हिंसा आदि मात्सर्य उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं, कामात् क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध जब बाधा उत्पन्न होता है तो क्रोध होता है। अब यह क्रोध मानव जीवन में क्रोध की आवश्यक भी है और क्रोध कभी कभी क्रोध आवश्यक होता है और कभी कभी क्रोध नुकसानकारी भी होता है।
आवश्यकता से अधिक क्रोध नुकसानकारी होगा। यानी नियंत्रित क्रोध यह व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, नियंत्रित क्रोध। अनियंत्रित क्रोध सदैव नुकसानकारी होता है। नियंत्रित क्रोध आवश्यक है, पर क्रोध जब नियंत्रण के बाहर हो जाता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। नियंत्रित क्रोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्रोध प्रकट नहीं किया जाए तो बिगड़ने की, जैसे उदाहरण के लिए बच्चा जब शरारती करता है ना, जिद करता है, तो उनके पेरेंट्स उन पर क्रोध प्रकट करता है, तो वो नियंत्रित क्रोध है ना। क्रोध, नियंत्रित क्रोध का उपयोग करने से नुकसान नहीं है बल्कि लाभ होगा। पर क्रोध अगर अनियंत्रित हो तो वो नुकसानकारी होगा, है ना। बालक पर, बच्चे पर उनके शरारती के कारण क्रोध प्रकट करना उचित है। अगर नहीं करेंगे तो वो ऐसे बिगड़ जाएगा, आगे चलकर वो पतन की ओर, कुमार्ग में, पतन की मार्ग में चले जाएंगे। तो इसलिए क्रोध, नियंत्रित क्रोध आवश्यक है, पर अनियंत्रित क्रोध ये सदैव नुकसान करता है। अनियंत्रित क्रोध में यदि बाधा देने वाला व्यक्ति उससे अधिक बलशाली, अधिक श्रेष्ठ होता है तो उस पर क्रोध प्रयोग नहीं कर पाते, तब वो क्रोध स्वयं में या किसी और में प्रयोग करेगा। उसकी गुस्सा किसी और पे निकालेगा। अगर कोई ना मिले तो कुछ ना कुछ वस्तु, घटना, स्थान या वो भी ना मिले तो खुद में प्रयोग करेगा। तो इसलिए क्रोध, अनियंत्रित क्रोध ही एक व्यक्ति को सन्मोहों के स्तर पे ले जाता है, जो आगे चलकर भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। नियंत्रित क्रोध आवश्यक होता है। माता यशोदा भी कृष्ण के प्रति क्रोध प्रकट किए, पर वह क्रोध नियंत्रित क्रोध था। यशोदा मैया कृष्ण को जस्ट डंडा दिखाया, डंडा लगाया नहीं, है या नहीं? ऐसा नहीं कि डंडा से पीट दिया, हाँ, डराया। नियंत्रित क्रोध। अगर क्रोध नियंत्रित ना हो, बच्चों का अगर ऐसे मनुस्मृति में बताया गया है, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक लालन पालन, है ना। 5 वर्ष तक उसको प्रहार नहीं करना चाहिए। आवश्यक हो थोड़ा डरा सकते हो, पर प्रहार नहीं करना चाहिए। और 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक अगर वो गलती करे तो उसको पिटाई करना पड़ेगा, पिटाई करना चाहिए, प्रहार करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। और 10 वर्ष के बाद दोस्ती, मित्रता करना होगा। तो ऐसा सिस्टम दिया है वैदिक संस्कृति में। तो ये यदि नियंत्रित क्रोध हो तभी कर पाएंगे, और बिल्कुल न क्रोध करना भी नुकसानकारी होता है। दूसरी बात, मनुष्य क्रोध को पूर्णतया क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता, इसीलिए क्रोध को नियंत्रण करना ही बेटर है। क्रोध से मुक्त, पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाएंगे।
नियंत्रित क्रोध में रहना चाहिए। ठीक है। अब अनियंत्रित क्रोध का परिणाम क्या होता है? क्रोधात् भवति सन्मोह। क्रोध से सन्मोह उत्पन्न होता है। सन्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्रोधात् भवति सन्मोह। क्रोध से सन्मोह, सम्यक रूप से मोह, सन्मोह यानी पूर्णतया पूर्ण मोह उत्पन्न होना। सन्मोह का अर्थ पूर्ण मोह उत्पन्न होना। जब इंद्रियों को विषय भोग के द्वारा तृप्त करने की प्रयास करने के बावजूद उनका भोग इच्छा शांत नहीं होता और अधिक बढ़ जाता है, या विषय भोग में क्रोध से सन्मोह कैसे होता है? क्रोध बाधा आने से, और बाधा आने से क्या होता है? विषय भोग में बाधा आने से उनका विषय भोग की जो इच्छा वो शांत नहीं होता है ना, बल्कि वह इच्छा और बढ़ जाती है। हाँ, वह प्रवृत्ति, वो इच्छा और बढ़ जाता है और वृद्धि होने से और अधिक वृद्धि होने से तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और वही क्रोध, उस स्थिति में क्रोध जब उत्पन्न होता है उसका कोई दिशा, फिक्स दिशा नहीं होती, अनिर्देशित होता है। सामने जो आएगा उस पर प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। इस स्थिति में क्रोध जब बढ़ जाता है तब उसके सामने जो आएगा गुस्सा उस पर निकल जाएगा, है ना, जबकि उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं, फिर भी उस पर वो गुस्सा निकल जाएगा। ये अनिर्देशित होता है। तो क्रोध का प्रतिक्रिया ऐसा ही होता है कि जिस स्थिति में मन में कुछ ना कुछ, उस स्थिति में जिनमें क्रोध जब उत्पन्न होता है और क्रोध बढ़ जाता है, अनियंत्रित क्रोध जिस व्यक्ति में आ जाता है उस व्यक्ति के मन में ये विचार उत्पन्न हो जाएगा, कुछ ना कुछ नष्ट करने का, अनिष्ट करने का विचार उत्पन्न हो जाएगा। अनियंत्रित क्रोध जब बढ़ जाएगा और उसका कोई निर्दिष्ट दिशा नहीं रहेगा, पर मन में कुछ ना कुछ अनिष्ट करने का विचार उत्पन्न होता है। और उस स्थिति में क्या होता है, जब मन में कुछ ना कुछ नुकसान करने का विचार आ जाता है, अब वो अनिष्ट करने का उसको स्थान, व्यक्ति अगर ना मिले, स्थान ना मिले, वस्तु ना मिले, व्यक्ति ना मिले, तब वो स्वयं में प्रयोग करेगा। कभी कभी सुसाइड कर लेता है इसी के कारण, है ना। हाँ, कुछ भी कर सकता है। हाँ, दीवार मारेगा, टेबल में मारेगा, हाथ में खून निकालेगा, या चाकू से काट लेगा, या कुछ भी, या फांसी लगा लेगा, कुछ भी करेगा। अगर उसको कुछ मिल गया, क्रोध को प्रयोग करने के लिए कुछ मिल गया, तब तो, अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो क्रोध स्वयं में वो प्रयोग करेगा। कुछ मिलने का, जैसे कि जिसके कारण उनका बाधा आया था, अगर वो व्यक्ति मिल गया
वो कुछ विचार नहीं कर पाएगा कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा ये है, ये मित्र है, ये मेरा भाई है, कुछ भी विचार नहीं कर पाएगा। चाहे वो जो भी हो उस पर एक्शन लेगा ही। अगर वो नहीं मिला तो कुछ वस्तु मिल जाएगा तो उसको उठा के पटाक देगा ठीक है, तोड़ देगा। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो वो क्रोध स्वयं में वो प्रयोग करेगा, कुछ ना कुछ अनिष्ट तो कुछ ना कुछ करेगा। जब कुछ मिलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता, कभी कभी क्या है, किस कारण मुझे यह बाधा मिला, कभी कभी व्यक्ति को वो पता नहीं चलता किसने ये मेरा रुकावट किसने डाला, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, है ना। किसने रुकावट डाला वो कभी कभी उनको पता नहीं चलता। और ऐसे स्थिति में उसके सामने जो आएगा उस पर करेगा। अगर कोई नहीं हुआ तो स्वयं पर वो प्रयोग करेगा। यह है क्रोध का कैरेक्टर। इस स्थिति को ही भगवान यहाँ पर सन्मोह कह रहे। क्रोध इस स्थिति में जब आ जाता है तो उसको सन्मोह कहलाता है। सन्मोह का अर्थ सम्यक रूप से मोह उत्पन्न होना, यानी पूर्णतया मोह उत्पन्न होना। सन्मोह का अर्थ कार्य अकार्य विवेक शून्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विवेक से वो शून्य रहित हो जाता है। विवेक का मतलब, विवेक बुद्धि की एक वृत्ति, एक विशेषता जिसके द्वारा बुद्धि विचार करता है क्या सही है क्या गलत है, और उस स्थिति में उसका वह विवेक खत्म हो जाता है। सन्मोह मतलब विवेक समाप्त, विवेक कार्य नहीं, कार्य अकार्य निर्धारण करने में अक्षम हो जाएगा। विवेक जब कार्य करता है, बुद्धि का यह विशेषता, विवेक जब सक्रिय रहता है तो व्यक्ति यह समझ पाता है कि यह नुकसानकारी है। यह करने से मेरा या उसका नुकसान होगा, मतलब विवेक सक्रिय है। पर जिस स्थिति में व्यक्ति यह विचार नहीं कर पाता तो उसी को कहा जाता है सन्मोह। व्यक्ति सन्मोह के स्थिति में आ जाता है। मोह शब्द का अर्थ सन्मोह मतलब पूर्णतया वशीभूत हो जाना। सन्मोह मतलब सन्मोहित होना, इसका अर्थ यह है पूर्णतया वशीभूत हो जाना। किसके वश में? क्रोध के वश में आ जाता है। शास्त्रों में काम को और क्रोध को अग्नि के साथ तुलना किया जाता है ना। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, है ना। हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धि है, जब क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो जाता है हृदय में तो दिमाग गर्म हो जाता है। ठीक है। मस्तिष्क एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को वातानुकूलित वातावरण में रखा जाए तो अच्छा काम करता है। इसीलिए जहाँ पे ऑफिस में कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है वहाँ एसी लगाया जाता है। वातानुकूलित वातावरण हो तो मशीन अच्छा कार्य करती है। पर यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है
तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो कार्य करना बंद कर देता है, हैंग हो जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जब क्रोध अग्नि बढ़ जाता है तो हमारी मस्तिष्क भी हैंग हो जाता है, समझे। इसी को कहा जा रहा है सन्मोह। सन्मोह की स्थिति वो है कि वो कुछ काम नहीं करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन गर्म हो जाती है तो वो हैंग हो जाता है, तो काम नहीं करता। वैसा ही हमारी मस्तिष्क में यह क्रोध अग्नि बढ़ने से यह होता है। इसीलिए व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए? वातानुकूलित वातावरण में। वो वातानुकूलित वातावरण है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति रहेगा तो व्यक्ति का मस्तिष्क, यह मशीन वातानुकूलित वातावरण में रहेगा, वो गर्म नहीं होगा, ठीक से काम करेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हैंग नहीं होगा, यानी विवेक नष्ट नहीं होगा, विवेक कार्य करेगा, यह कहा जाए। क्योंकि सन्मोह की स्थिति में हमारी शुद्ध ज्ञान, एक तो विवेक कार्य नहीं करता, ऊपर से हमारी जो शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान, वो भी ढक जाता है, कवर्ड हो जाता है। शुद्ध ज्ञान वो भी कवर्ड हो जाता है सन्मोह की स्थिति में। सन्मोह मतलब पूर्णतया मोहित होना। मोहित होने का अर्थ विवेक कार्य न करना। तो क्रोधात् भवति सन्मोह, सन्मोहात् स्मृति विभ्रम। सन्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। सन्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम, स्मृति का अर्थ क्या है? मेमोरी इंग्लिश में बोलते हैं। स्मृति का अर्थ है उन विषयों को स्मरण करना जो हम पूर्व काल में हमारे बुद्धि में हमने स्टोर किया है। जो पूर्व काल में पहले, इसी जीवन में, पूर्व जीवन में नहीं, इसी जीवन में ही, इसके पहले जो हमने अपने बुद्धि में जिन ज्ञान की विषयों को हमने अपने बुद्धि में स्टोर किया है, उसी को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कार्ड मतलब इसमें है ना, अभी स्टोरिंग हो रहा है, आगे आप इसको प्ले कर सकते हो। तो मेमोरी, स्मृति वह है जो हम पूर्व काल में हमारी बुद्धि में हमने स्टोर किया है, उसको स्मृति कहते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है क्रोध के कारण जब व्यक्ति सन्मोह के धरातल पे आ जाता है, जब सन्मोह के स्थिति में आता है तो ये मेमोरी कोलैप्स हो जाता है। मेमोरी क्या बोलते हैं उसको? क्रैश हो जाता है। मेमोरी क्रैश हो गया, मेमोरी और काम नहीं करेगा। स्मृति, क्रोधात् भवति सन्मोह, सन्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रमित हो जाता है, यानी मेमोरी क्रैश हो जाएगा। हम जितने भी उपदेश, शास्त्रों के आदेश, उपदेश, निर्देश, ज्ञान जो भी सुने हैं और बुद्धि में जो भी स्टोर किया था, वो सब क्रैश हो जाएगा। सन्मोह के स्थिति में आया मतलब वो क्रैश हो जाता है। इस कारण व्यक्ति जब क्रोध के बाद सन्मोह के स्थिति में आ जाता है, वो आग में झुक जाता है, प्रवेश कर जाता है, बॉडी में पेट्रोल डाल के आग लगा लेते हैं,
कुछ भी करता है वो, है ना, या छत के बिल्डिंग के छत से कूद जाता है, या फंदे कुछ भी करता है, जबकि वो लाखों बार हजारों बार इस विषय में सुन चुका है, दूसरों को भी उपदेश दे चुका है। ये उपदेश आत्महत्या महापाप, पर वो मेमोरी क्रैश हो गया, वो मेमोरी क्रैश हो गया, काम नहीं करेगा, वो स्मृति उदय नहीं होगा, स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रमित हो जाता है। पर जब व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में रहता है ना, व्यक्ति जब नॉर्मल सामान्य स्थिति में जब है, उसको अगर ऊंचा बिल्डिंग के छत में ले जाके और नीचे की ओर झांकने के लिए कहोगे या आप झांकोगे तो आपको क्या याद आएगा? अरे मैं गिर जाऊं तो नाम नाम सत्य हो जाएगा। पर जब वो सन्मोह की स्थिति में आएगा, वो राम नाम सत्य हो जाएगा, वो याद ही नहीं आएगा। वो जो मेमोरी में वो सुना है, यहाँ से गिरेगा तो राम नाम सत्य होगा, ये बात याद नहीं आएगा, और यह गलत होगा या जो भी है, वो कोई भी स्मृति काम नहीं करेगा। इसी को कह रहे स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रमित हो जाता है। और जब स्मृति भ्रमित होता है तो बुद्धि नष्ट माने जाएगा, क्योंकि बुद्धि का आइडेंटिटी स्मृति से ही होता है या नहीं? ये बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब क्या है, उनका मेमोरी अच्छा है, शार्प है, जो उसने सुना, जो पढ़ा, हाँ वो सब, उसके तो इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, बुद्धिमान बोलते हैं। अगर मेमोरी काम नहीं कर रहा है तो वो बुद्धि नष्ट हो गया ना। स्मृति जब नष्ट होता है, स्मृति भ्रंशात, बुद्धि नाश हो। किसी तलवार का धार ही नहीं है, जंग लग गया तलवार में, तो तलवार हम क्या बोलते हैं, तलवार नष्ट हो गया। जब तक उसमें धार है, काटने के लिए उसमें धार है, तब तक तलवार काम कर रहा है। और जब उसमें जंग लग गया, धार नहीं है, यहाँ एक चीज को काटने के लिए बार बार काटोगे, काट नहीं रहा है, तो मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये तलवार नष्ट हो गया। ऐसा ही जब स्मृति भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। और यदि व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो गया तो क्या होगा? प्रणश्यति, मतलब बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अधपतन हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने से अधपतन हो जाएगा। हाँ, आसक्ति विषय चिंतन से, विषयों का चिंतन से क्रम शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं, लोभ की तरफ नहीं जाना। यहाँ पुस्तक मैं तो वो दूसरा ट्रैक बताया। अगर पूर्ति हो जाता है तो लोभ आएगा, अगर पूर्ति नहीं होता तो क्रोध आएगा ना। क्रोध के बाद सन्मोह कितना हुआ? सन्मोह के बाद स्मृति भ्रम 7, और स्मृति भ्रम के बाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश के बाद पतन।
हाँ, बुद्धिनाश से प्रणश्यति। अच्छा, यदि लोभ की तरफ जाए तो लोभ की तरफ जाने से मैंने क्या बताया, लोभ से फिर मद, पागलपन, फिर मात्सर्य जाएगा, पागलपन आएगा। और पागलपन और सन्मोह सेम है, मद और सन्मोह दोनों सेम है। हाँ हाँ, मतलब उस ट्रैक में जाएंगे तो मद जो आएगा, हाँ, लोभ से मद, और मद से मद और मात्सर्य, मद के स्थिति में वो मात्सर्य ईर्षा परायण होगा, हिंसा होगा, ये होगा, वो उसी का ही मतलब एक्टिविटी है। ठीक है, और वो मद मतलब सन्मोह हो गया। ठीक है, सन्मोह के स्थिति में आ गया, सॉरी, मद मतलब स्मृति भ्रंश हो गया, स्मृति भ्रंश के स्तर पे आ गया। और स्मृति भ्रंश हुआ मतलब बुद्धि नष्ट हो गया, और बुद्धि नष्ट होने से किसी भी ट्रैक में जाए, या क्रोध के ट्रैक में जाए या लोभ के ट्रैक में जाए, विनाश निश्चित है। विषय चिंतन से स्टार्ट है। क्या प्रश्न है? हाँ, बुद्धि नष्ट होने से पतन होता है ना। अच्छा, शुरुआत विषयों के चिंतन से। हाँ हाँ, मूल कारण विषयों का चिंतन। हाँ, मूल कारण चिंतन, विषयों का चिंतन ही इसका मूल कारण है। नहीं, प्रत्येक लेवल को थोड़ा थोड़ा बताना, उस लेवल में क्या रिएक्शन होता है। हाँ हाँ, मतलब उस लेवल में क्या रिएक्शन होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। हाँ हाँ, एक एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस मैक्सिमम, ऐसे। हाँ, जैसे जब आपने लिखा ध्येय तो विषयान पुंस, है ना, विषयों का ध्यान चिंतन। अब विषय का चिंतन से, चिंतन जब बार बार होता है तब क्या होगा, आसक्ति होगा। एक बार चिंतन किया तो आसक्ति नहीं होगा, जब बार बार चिंतन होता है तब आसक्ति होता है। फिर आसक्ति के फिर वो अलग अलग 3 स्टेप है जो बताया गया है। तो आसक्ति जब उस स्टेज में जाता है तो आसक्ति से काम आता है। जब तक मन के धरातल में है तब तक वो आसक्ति है कि ये विषय मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक ये मन में ऐसा सोच रहा है, और यह सोच संयोग होना, मैत्री होना और अनुराग उत्पन्न होना, अनुराग उत्पन्न होना, ये 3 स्टेप है आसक्ति का। और जब अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो उनमें वो तब वो इच्छा, वो विषय प्राप्ति की इच्छा इतना दृढ़ होता है, पाने के लिए उनका इंद्रिय सक्रिय हो जाता है, इंद्रियों में एक्शन ले लेते हैं, कार्य करने लगे, सक्रिय हो जाता है, तो उसको कहा गया काम। नेक्स्ट श्लोक 64। रागदेश विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है।
आपने जो पूछा ना कि इसका मूल कारण क्या है, ये भी प्रश्न में है। पतन का मूल कारण यह है जब इंद्रियों को श्री कृष्ण में न लगाकर विषयों में, है ना, श्री कृष्ण में अगर न लगाए, मन तथा इंद्रियों, मन एवं इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित न करना ही इसका मूल कारण है। क्योंकि उनको तो हायर टेस्ट मिल नहीं रहा है, तो अगर उसको हम जबरदस्ती खींच कर भी रखें तो भी जैसे अवसर मिलेगा तो विषय की ओर भागेगा। तो विषयों का चिंतन तथा विषय के प्रति इंद्रियों का जो आकर्षण, ये आकर्षण का मूल कारण इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में नियोजित न करना, या दूसरे शब्दों में असंयत चित्त इंद्रिय, असंयत मन इंद्रिय ही इनका मूल कारण है। समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन का जो 4 प्रश्न था ना, चौथा प्रश्न का उत्तर कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू कर रहे। चौथा प्रश्न क्या था? कैसे चलता है ब्रजेत किम, है ना। तो वो चौथा प्रश्न को ही क्लैरिफाई कर रहे एक्चुअली यहाँ। राग और देश से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। यानी जब कोई व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो भगवान के निर्देश के अनुसार अपनी इंद्रियों को परिचालित करता है। भगवान के निर्देश के अनुसार, उनके उपदेशों के अनुसार अपने इंद्रियों को परिचालित करता है। यानी इंद्रियों को विषयों में, इंद्रियों के द्वारा विषयों को स्वीकार करते हैं भगवान के निर्देश के अनुसार। राग तथा देश के आधार पर विषयों को स्वीकार नहीं करता, कृष्ण के निर्देश के अनुसार विषयों को स्वीकार करता है। कैसे चलता है? चलने का एक अर्थ मैंने बताया था, इंद्रियों के द्वारा कार्य करना। ब्रजेत शब्द का 3 अर्थ बताया था। ब्रजेत मतलब प्राप्त होना, ब्रजेत मतलब निकट जाना, यात्रा करना, और ब्रजेत मतलब इंद्रियों के द्वारा कार्य करना। तो इस भाव से, इस भाव प्रश्न का इस भाव का उत्तर यहाँ बता रहे। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करता है? राग देश रहित होकर। सामान्य व्यक्ति, विषय भोगी व्यक्ति राग और देश के आधार पर विषयों को स्वीकार करता है, जबकि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार विषयों को स्वीकार करता है, राग देश के आधार पर नहीं। राग मतलब आकर्षण या मन इंद्रियों को प्रिय लगना, और द्वेष मतलब देश भाव, यानी मन और इंद्रियों को अप्रिय लगना। तो सामान्य व्यक्ति प्रियता और अप्रियता के आधार पर विषयों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने इंद्रियों को किस प्रकार से कार्य करता है? इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार जिस विषय को स्वीकार करने का निर्देश है उस विषय को स्वीकार करता है, और जिस प्रकार से स्वीकार करने का निर्देश है उस प्रकार से स्वीकार करते हैं। वही राग देश से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में, वो इंद्रियों के द्वारा कैसे कार्य करता है यह बता रहे। राग देश से मुक्त इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना बंधन का कारण नहीं है।
पर राग देश के आधार पर जब व्यक्ति विषयों को भोग करता है तो वो बंधन का कारण बनता है। राग देश विमुक्तेस्तु, या तू का अर्थ किंतु, किंतु यदि राग देश से मुक्त होकर विषयान इंद्रियश्चरण, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में यदि विषयों का सेवन किया जाए, आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, तो वो बंधन का कारण नहीं होगा, बल्कि वह व्यक्ति भगवान के पूर्ण कृपा प्राप्त करेगा। यही वास्तविक कृष्ण भावनामृत विधि, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का यही एक्चुअल विधि है। अब इसको, इस विषय को भगवान आगे चलकर इसको और स्पष्ट रूप से विश्लेषण व्याख्या करेंगे 3 अध्याय के 34वें श्लोक में। ठीक है, तो राग देश से मुक्त इंद्रिय, रागोदेश विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, तो इसका अर्थ यही है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति राग देश से मुक्त होकर इंद्रियों को वश करके, संयमित करके, वश में करते हुए भगवान के निर्देश के अनुसार विषयों को स्वीकार करता है। विषयान इंद्रियश्चरण, तब क्या होगा? आत्मवश्य विधेयात्मा, आत्मवश्य मतलब आत्मा के वश में, आत्मवश्य का अर्थ अपने वश में, आत्मवश्य मतलब अपने वश में, उस व्यक्ति के, उस जीवात्मा के वश में, आत्मवश्य। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उन अपने इंद्रियों को अपने वश में, अपने नियंत्रण में रखते हुए, विधेयात्मा, विधेयात्मा का अर्थात विधेयात्मा शब्द का अर्थ नियमित, सावधान, क्या स्वाधीनता पालक। विधेयात्मा का मतलब यह है आज्ञा का पालन करने वाला, विधेयात्मा, आदेशों का, आज्ञा का पालन करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मन सदैव साधु शास्त्र तथा भगवान के आदेशों का पालन करने में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को विधेयात्मा कहलाता है। ये विधेयात्मा व्यक्ति मतलब विधियों का, निर्देशों का पालन करने वाला। ठीक है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को ही स्वीकार करता है जिन विषयों को स्वीकार करने का कृष्ण ने निर्देश दिया है। जिन विषयों को स्वीकारने की निर्देश नहीं है, उन विषयों को अच्छा लगने के बावजूद एक विधेयात्मा व्यक्ति उन विषयों को स्वीकार नहीं करते। पर जो विधेयात्मा नहीं है, वो केवल राग तथा द्वेष के आधार पर, प्रियता और अप्रियता के आधार पर जो अच्छा लगता है उसको स्वीकार करता है। उसमें श्री कृष्ण का अनुमोदन है या नहीं, इस पर वो विचार नहीं करते। यही अंतर है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, वो भी विषयों को भोग करता है। विषयों को भोग किए बिना भौतिक शरीर को कैसे, भौतिक शरीर में इस जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? भौतिक शरीर कैसे टिकेगा? विषय तो चाहिए। पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, उन्हीं विषयों को वो स्वीकार करता है
जिन विषयों को स्वीकार करने के लिए कृष्ण का अनुमोदन है, निर्देश है, और जिस रीति से, जिस विधि से स्वीकार करने का निर्देश है उस विधि से स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं ये विषय स्वीकार करने का अनुमोदन है पर आपने मनगढ़ंत ढंग से वो स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं, विधि के अनुसार, निर्देश के अनुसार वो स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति यानी अधिगच्छति शब्द का अर्थ प्राप्त करता है। प्रसादम मतलब भगवत कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करता है। यानी एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अपने इंद्रियों को संयमित करके विषयों को स्वीकार करता है तो वो भगवत कृपा प्राप्त करता है। बस। श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुखानम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो स्वाध्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मैंने कल बताया था 64, 65, 66 से कहाँ तक? जिसमें तुलनात्मक विषयभोगी व्यक्ति और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति में तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं, वही चर्चा अब 66 से शुरू हो रहा है ना? 66, 67 और 68 ये 3 श्लोकों में। तो 65 श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए नहीं। अब 66 में नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुत सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति को कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? अब इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाता है ना, अब स्थिर होने के बाद वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। यह बताया 64, 65 में प्रसादम अधिगच्छति। अब इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का बुद्धि भगवान में नियोजित नहीं है, जिनका बुद्धि भगवान में नियोजित है, स्थिर है, उनका इंद्रियां भगवान की सेवा में नियोजित रहता है। पर जिनका बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं है, जो स्थितप्रज्ञ नहीं है, तो उनकी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में न लगकर उनकी इंद्रियां विषय भोग में लिप्त रहता है और ऐसे व्यक्ति को न तो सुख मिलता है न शांति मिलता है। यह भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त व्यक्ति का बुद्धि नहीं होता। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त व्यक्ति का कोई बुद्धि नहीं हो सकता। अब अयुक्त मतलब जो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, संबंधित। अयुक्त मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं, जो संबंधित नहीं है।
ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसका कोई बुद्धि नहीं हो सकता। ठीक है, बुद्धि कोई मार्केट में खरीदने वाला चीज नहीं है कि अगर आपका पास नहीं है तो आप जाके खरीद के लाओगे। बुद्धि कहाँ से आती है? कौन सप्लाई देता है और कब सप्लाई मिलती है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूँ, तो बुद्धि भगवान देते हैं और कोई सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, और कब देते हैं, किसको देते हैं? तेसाम, उन लोगों को देते हैं। किन लोगों को? सतत युक्ता नाम, जो लोग निरंतर श्री कृष्ण में जुड़े हुए हैं। किस प्रकार? भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक उनकी भजना करता है। भजना मतलब सेवा, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में जो सदैव जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं, बुद्धि देता है। ऐसा नहीं बुद्धि आपको और कहीं से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। वही एक बुद्धि का एक सोर्स है जो कृष्ण से आती है, और कृष्ण कब देते हैं यह बताया। अब भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो मुझसे संबंधित नहीं है, मेरे साथ जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जिन्होंने मुझसे कोई कनेक्शन नहीं रखा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा, उनको बुद्धि कहाँ से मिलेगा? है ना, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अब अयुक्त का मतलब क्या होता है? भगवान से संबंधित न होना। अयुक्त शब्द का एक अर्थ होता है, अयुक्त मतलब जो भगवान से संबंधित न हो। अयुक्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो, क्योंकि बुद्धिमान तो वही माना जा रहा है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। अयुक्त मतलब एक अर्थ होता है जो असावधान है, जो असावधान है। असावधान का अर्थ जो असावधान व्यक्ति का बुद्धि नहीं होता। असावधान मतलब सावधान, मतलब सीरियस, जो गंभीर नहीं है। कृष्ण भावनामृत के विषय में जो असावधान है, सचेत नहीं है। हम बोलते तो हैं बंद मोई सावधान मते, पर बिल्कुल हम सावधान है ही नहीं, जस्ट मुंह में बोलते हैं, है ना, मुंह में बोलते हैं, पर रियलिटी में हम बिल्कुल सावधान नहीं हैं। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त व्यक्ति का बुद्धि नहीं होता। न च अयुक्तस्य भावना, जो व्यक्ति अयुक्त है, कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसमें कोई भावना नहीं हो सकता। भावना का अर्थ सेवा भाव। मैंने उस दिन बताया था कृष्ण भावना मतलब कृष्ण के प्रति सेवा भाव। तो अयुक्त व्यक्ति में सेवा भाव, श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव नहीं होता है। अयुक्त व्यक्ति के पास कुछ भी करने के लिए पैसा है, पर कृष्ण भावनामृत के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।
उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनमें सेवा भाव नहीं है, क्योंकि वो अयुक्त है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, अयुक्त व्यक्ति का कोई सेवा भाव नहीं होता है। और जिनका भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं है तो क्या होगा? न च अभावयत शांति। जिनका सेवा भाव नहीं है कृष्ण के प्रति, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अयुक्त व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, उनमें सेवा भाव नहीं होता है और वो शांति प्राप्त नहीं करता। और अशांति प्राप्त नहीं करता मतलब अशांति में रहता है। अशांति में रहने का मतलब उद्वेगपूर्ण स्थिति में रहना। जो व्यक्ति अशांत है, उद्वेग से भरा है, वो सुखी नहीं हो सकता। यद्यपि उनके पास सुख भोगने की समस्त सुख भोगने की जो कुछ सुविधाएं आवश्यक है, सारे सुविधाएं यदि उनके पास पर्याप्त भी हो, पर यदि उनका हृदय उद्वेग से भरा हो, अशांत में हो, तो वो सुखी नहीं हो सकता। पर जब व्यक्ति उद्वेग से, भय से मुक्त होता है, तो उनके पास सुख भोगने की सुविधाएं अगर नहीं भी हो तो भी वो सुखी रहता है, तो भी वो सुखी रहेंगे। इस विषय में पद्म पुराण में एक कथा का वर्णन है। एक राजा था, नहीं मैं स्टोरी नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है स्टोरी में नहीं जाना। न च अभावयत शांति। जब व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं करता, अशांति की स्थिति में जब व्यक्ति होता है, यह अशांति की स्थिति और शांति की स्थिति में क्या अंतर है? तो भगवान स्टेप बाय स्टेप बता रहे। जो मुझसे संबंधित नहीं है उनका बुद्धि नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तो मैं ही उनको देता हूँ जो मुझ में निरंतर सतत नियोजित है, तो बुद्धि नहीं होता। और जिनका बुद्धि नहीं है तो उनका सेवा भाव कहाँ से आएगा? सेवा भाव नहीं होता, और सेवा भाव नहीं है तो वो शांति प्राप्त नहीं करता। तो शांति की स्थिति प्राप्त तो नहीं करता, अशांति में रहता है, और अशांति में रहने वाला व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। सुख भोगने का कितना ही सुविधा क्यों ना हो, वो सुखी नहीं हो सकता। यह भगवान बता रहे। अब हमें यह समझना चाहिए शांति की स्थिति और अशांति की स्थिति। व्यक्ति यदि शांति के स्थिति में हो और उनके पास सुख भोग करने की कोई सुविधाएं नहीं भी हो तो भी वो सुखी रहेंगे। पर यदि व्यक्ति का हृदय अशांति में है, सुख भोगने का कितना ही सुविधाएं क्यों ना हो, वो सुखी नहीं हो सकता। और यह वास्तव है। मन में, हृदय में, चित्त में यदि उद्वेग भरा है, उसी को अशांति स्थिति कहा जा रहा है। शांति का स्थिति मतलब समस्त प्रकार उद्वेग और भय से मुक्त होना। जब व्यक्ति समस्त प्रकार से भय और उद्वेग से मुक्त रहता है तो व्यक्ति को कहा जाता है वो शांति में है। जबकि संसार के लोग शांति यह समझते हैं जब अस्थायी रूप से टेम्पोररीली कुछ समय के लिए किसी उद्वेग या
उद्वेग से वो फ्री होता है कुछ समय के लिए, तो वो महसूस करता है अब शांति है ना। जैसे मानो किसी के सिर में बहुत भार बोझ है, हाँ, सिर पे वो ले जा रहा है, सिर दुख रहा है, तो वो उस बोझ को सिर से कांधे पर उतार लिया, अब शांति। फिर थोड़ी बाद कांध जब दुखने लगता है, एक कांधे जब दुखने लगता है तो इधर कांधे लेता है, अब शांति है ना। एक्चुअली इसको वो शांति समझ रहे, पर यह शांति की स्थिति नहीं है, क्योंकि उद्वेग से वो मुक्त नहीं हुए, उद्वेग उसके साथ साथ ही है। ऐसे ही संसार के लोग, हाँ, जब वो बेटी का शादी करवा देते हैं तो अब शांति, मेरे बेटी की शादी हो गई, जिम्मेदारी खत्म, वो बोलते भी है हाँ अब शांति। जबकि शांति कहाँ है, थोड़ी दिन बाद और शुरू होगा परेशानी वो तो शुरू हुआ है। तो ऐसे संसार के लोग जिस स्थिति को शांति समझते हैं, एक्चुअली वो शांति की स्थिति नहीं है। शांति की स्थिति यह है, एक कहावत है ना, सुख सपने शांति स्मशाने समझे। सपनों में सुख है, जब तक सपनों में रहोगे और शांति तब होगा जब स्मशान में जाओगे, उसके पहले इस संसार में शांति नहीं मिलेगा। जाए एक कहावत बाहर के संसार के लोग बोलते हैं, पर वास्तव है ये। तो शांति का स्थिति वह है जिस स्थिति में व्यक्ति सभी प्रकार के उद्वेग और भय से मुक्त हो। और वह स्थिति क्या है, भगवान के चरण कमलों में जिनका मन और बुद्धि नियोजित है, वो समस्त भय और उद्वेग से मुक्त रहता है। इसलिए भगवान के चरण कमल, कृष्ण के चरण कमल का नाम अभय चरण है ना, जो चरण अभय प्रदान करने वाला है। प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण अरविंद है ना, अभय चरण। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशवात, जब श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे वस्तु में हमारा मन चित्त नियोजित होता है तो भय और उद्वेग उत्पन्न होता है। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति के पास सुख भोगने की कितना ही अवसर क्यों ना रहे, कितना ही सुविधाएं क्यों ना रहे, वो सुख भोग करके भी सुखी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अब हम 64 से 66 तक तीन जो श्लोक पढ़ा हमने, इसमें सुख प्राप्त करने के लिए 8 स्तर को बताया गया है। जैसे विषय भोगी व्यक्ति का पतन का 8 क्रम है ना, ऐसे ही सुख प्राप्त करने के लिए भी 8 क्रम बता रहे हैं भगवान 64, 65, 66। इसमें ये 8 क्रम क्या क्या है? इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना पहला। दूसरा, यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा प्रसादम अधिगच्छति, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। और जब श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है, 65 में भगवान क्या बताया? प्रसादे सर्व दुखाहनम, समस्त दुखों का निवृत्ति होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप आ गया। और
प्रसन्न चेतस ही आसु, जब दुख मिट जाती है तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। तीसरा स्टेप आ गया, चौथा 4th नंबर स्टेप आ गया, प्रसन्न चेतस ही आसु। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, तब बुद्धि स्थिर हो जाता है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते मिल रहा है आपको शब्द श्लोक में, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि स्थिर हो जाती है। किसमें? श्री कृष्ण में। और श्री कृष्ण में बुद्धि स्थिर होने से फिर क्या बता रहे हैं? सेवा का भाव, सेवा भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि श्री कृष्ण में जुड़ गया ना। श्री कृष्ण में जुड़ने से क्या होगा? सेवा भाव आएगा। अब सेवा भाव जब विकसित होता है तो क्या होगा? शांति प्राप्त होगा। सेवा भाव विकसित होने से शांति प्राप्त होगा, और शांति प्राप्त होने से सुख प्राप्ति होगा। ये 8 स्टेप बताया। $67 इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्सह रति प्रज्ञां वायुर्नावम् इमं वसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से मानव समाज को, कि यदि इंद्रियों में राग और द्वेष उत्पन्न हो गया, यानी व्यक्ति यदि राग और द्वेष के आधार पर इंद्रियों को विषयों में नियोजित करे, तो ऐसे इंद्रियों को यदि वश में न करके यदि विषयों में उनको स्वतंत्र विषय भोग करने में स्वतंत्रता दिया जाए, यदि इंद्रियों को विषय भोग में स्वतंत्रता दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में इंद्रियों के साथ यदि किसी भी एक इंद्रियों के साथ मन अगर लगा हुआ है, तो क्या होगा? वह इंद्रिय हमारा बुद्धि को हरण करके ले जाएगा। यदि इंद्रियों को स्वतंत्रता दे दिया जाए विषय भोग में, और उनमें से किसी एक इंद्रिय, जिस इंद्रियों के साथ मन रहेगा, वह इंद्रियां हमारी बुद्धि को हरण करके ले जाएंगे। यह भगवान बता रहे। इंद्रियाणाम हि चरताम, इंद्रिय विषय में विचरण करता है ना। इंद्रियाणाम हि चरताम, यह इंद्रियों की विशेषता है, विषयों में विचरण करना, विषयों के प्रति आकर्षित होना, यानी विषयों में विचरण करने वाला इंद्रियां। इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो अनुविधीयते, जन्मनो अनुविधीयते, यदि हमारी इंद्रियों के साथ मन नियोजित रहे और इंद्रिय विषयों में विचरण कर रहा हो, तो वह इंद्रिय हमारी बुद्धि को हरण कर ले जाएंगे। और इस बात को समझाने के लिए भगवान ने एक उदाहरण दिया। किस प्रकार? वायुर्नाव इमाम वसि, जिस प्रकार प्रचंड वायु
तैरती हुई नाव को दूर बहा ले जाती है। जन मनो अनुविधीयते, यह शब्द तात्पर्यपूर्ण है। जन मनो अनुविधीयते, अनुविधीयते शब्द का अर्थ होता है निरंतर आज्ञा का पालन करना। विधीयते मतलब आज्ञा का पालन करना, इसके पहले हमने पढ़ा विधेयात्मा। अनुविधीयते मतलब निरंतर आज्ञा का पालन करना। अब किसकी आज्ञा? इंद्रियों की। यन मनो अनुविधीयते, जिसका मन इंद्रियों के आज्ञा का निरंतर पालन कर रहा हो। समझे? इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनो अनुविधीयते, जिनका इंद्रिय विषयों में विचरण कर रहा है और जिसका मन उसकी ऐसे विषय में विचरण करने वाला इंद्रियों का आज्ञा का जिसका मन निरंतर पालन कर रहा है, ऐसे मन जन्मनो अनुविधीयते, यानी उस स्थिति में मन उस इंद्रियों के वश में रहता है पूर्णतः। इंद्रिय जो चाहता है मन उनको साथ देता है, ऐसा ही। तो यहाँ पर अनुविधीयते शब्द द्वारा इंद्रियों के आदेश को पालन करने वाला मन, यह बताया जा रहा है। और इसके पहले भगवान ने कहा था विधेयात्मा, है ना? विधेयात्मा शब्द का प्रयोग करके कौन सी श्लोक में? आत्मवश्य विधेयात्मा 64 में जो विधेयात्मा शब्द द्वारा भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को सूचित किया था। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति श्री कृष्ण के आदेश को अनुसार, अब यहाँ पर अनुविधीयते कहकर विषयभोगी व्यक्ति के बुद्धि को, मन को सूचित कर रहे। विषय भोगी व्यक्ति के विषय में अनुविधीयते शब्द का प्रयोग किया और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए विधेयात्मा शब्द का प्रयोग किया। अनुविधीयते और विधेयात्मा यह अंतर है। तो अनुविधीयते वाला व्यक्ति का बुद्धि इंद्रिय हरण कर लेता है और विधेयात्मा वाला व्यक्ति का बुद्धि श्री कृष्ण में नियोजित रहता है। जन्मन अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसका इंद्रिय उसका बुद्धि का हरण कर लेता है। ठीक जिस प्रकार तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु बहा के दूर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियास्तेव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो जिस व्यक्ति का इंद्रियां अपने अपने विषयों से अच्छे प्रकार से, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में रहता है, उस व्यक्ति के कंट्रोल में, नियंत्रण में रहता है, विषय से विरक्त होकर, विरत होकर, विषय से दूर रहकर व्यक्ति के नियंत्रण में रहता है, उसी
कि बुद्धि निस्संदेह स्थिर बुद्धि है, और जिस व्यक्ति का इंद्रियां अपने अपने विषयों में, इंद्रियां अपने अपने विषयों में, आँख रूप के प्रति, कान शब्द के प्रति, अपने अपने विषयों में वो नियोजित रहता है, उसका बुद्धि कभी स्थिर नहीं माने जाते हैं। ये भगवान समझा रहे हैं। तस्मात् शब्द मतलब अतः, निष्कर्ष दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में। तस्मात् अश्य महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, तस्मात् मतलब अतः शब्द को प्रयोग करके भगवान यह निष्कर्ष दे, इसलिए, अतः मतलब इसलिए, तस्मात् इसलिए, निष्कर्ष यही है, हे महाबाहु, निगृहीतानि सर्वस्व, सर्वस्व शब्द का अर्थ सब प्रकार से, निगृहीतानि इस तरह वशीभूत करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, निग्रह करना चाहिए इंद्रियों को। दमन करना चाहिए। निग्रह का एक अर्थ होता है दमन करना, है ना। तो निगृहीतानि सर्वस्व, सभी प्रकार से इंद्रियों को दमन करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, ये निष्कर्ष है। तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से दूर रखने के लिए इंद्रियों को दमन करना चाहिए, सभी प्रकार से इंद्रियों को दमन करना चाहिए। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका बुद्धि स्थिर मानी जाती है। और सर्वस्व का अर्थ सभी प्रकार से, सभी प्रकार से मतलब सभी स्थान पर, सभी प्रकार से मतलब पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं, और सभी स्थानों पर। कभी कभी भक्त कभी कभी इंद्रिय निग्रह प्रदर्शित करता है और कभी कभी इंद्रिय निग्रह प्रदर्शित नहीं करता। जैसे अरे आज फास्टिंग है, प्रसाद नहीं लेना चाहिए, अरे कितना फास्टिंग करेंगे, हाँ बहुत हो गया, है ना। करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, तो ऐसा कभी कभी हम इंद्रिय निग्रह करते हैं पर कभी कभी नहीं करते। पर इसलिए कहा जा रहा है सभी प्रकार से, सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर मतलब जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अमेरिका जाएंगे, है ना, वहाँ जिंदगी बहुत सुखकर है, अच्छा है। अब वो अमेरिका जाता है, जाके कृष्ण भावनामृत में से भक्त लोग भारत के बाहर जो जाते हैं, इसके पीछे दो कारण रहता है, या तो प्रचार करने के लिए या तो पैसा कमाने के लिए, है या नहीं? दोनों में से कोई एक है। व्यक्ति विदेश में जाते हैं, इसके पीछे दो कारण में से कोई एक कारण होगा, या तो प्रचार करना है या तो पैसा कमाना है। और प्रचार करने के लिए कौन जाता है? एक तो प्रभुपाद गए और दूसरा उनके अनुयायी शिष्यगण जा रहे हैं, पर अधिकतर भक्त बाहर जाने का उद्देश्य पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए वो क्या नहीं करता, जो लोग गए हैं पूछ लेना। यहाँ पे बोलते हैं ना, सूखे खेते भूते खिलाए, मतलब जब वो सुख में रहता है
तो ये समय वहाँ जाने के बाद, पर तब तक वो नहीं समझ पाता, तो वो सोचता है कि अमेरिका जाऊंगा, कितना सुख होगा, कितना ये होगा, ये सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं हैं, ये है वो है, ऐसे ऐसे सोचता है। फिर कुछ दिन रहने के बाद हो गया, चलो बहुत पैसा जम गया, अब वो इंडिया वापस आता है ना। इंडिया वापस आके क्या करता है? लैंड खरीदना है, घर बनाना है, शादी करना है, वो करना है। तो वो इंद्रिय निग्रह कहाँ किया? कृष्ण भावनामृत में आके, है ना। कृष्ण भावनामृत में ऊपर से दिखने में तो कृष्ण भावनामृत में है, पर जबकि वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। ऐसे व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे एक बकरा, वो समझता है कि उस तरफ का घास बहुत हरा है, कोमल है, हरा हरा है, और जब उधर जाता है तो इधर का उसको अच्छा लगता है, ऐसा। उनहत्तर श्लोक। अब इस श्लोक में भगवान दोनों में अंतर बता रहे हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति और विषय कामी, विषय भोगी व्यक्ति का, दोनों का अंतर बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्सां यागर्ति संयमी, यस्सा जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ठीक है। तो या निशा सर्वभूतानाम, जो समस्त प्राणियों के लिए निशा, निशा शब्द का अर्थ रात्रि या अंधकार, अंधेरा, है ना। रात्रि मीन्स अंधकार। भौतिकतावादी लोग, मेटेरियलिस्टिक पीपल, भौतिकतावादी लोग कहते हैं कि ये हरे कृष्ण वाला बेकार है, हा? इनके जीवन में कुछ सुख है ही नहीं। ये हरे कृष्ण वाला, इनके जीवन में कुछ है नहीं। देखो ये लोग अंडा नहीं खाता, मांस मछली खाता ही नहीं, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, चाय भी नहीं पीता। इनके जीवन में कुछ सुख है? चाय कभी भी नहीं पीता है, ना टीवी देखता है, ना न्यूज़पेपर पढ़ता है, ना सिनेमा जाता है। तो इनके जीवन में सुख नाम के कोई चीज है ही नहीं। यही संसार के लोग विचार करता है। यानी एक भौतिकतावादी लोगों के नज़र में कृष्ण भावनामृत लाइफ, कृष्ण कॉन्शसनेस लाइफ एक अंधेरा है, समझे। यहाँ उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। कृष्ण कॉन्शसनेस लाइफ में, कृष्ण भावनामृत जीवन में सुख नाम के कोई चीज दिखाई ही नहीं देता भौतिकतावादी लोगों को। अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ उनको कुछ रोशनी दिखता ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इसमें अंधेरा है। अब भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणी के लिए जो निशा अंधकार है वो तत्साम यागर्ति संयमी,
एक संयमी व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वो पूरा रोशनी भरा, इसमें उनको सारे सुख दिखाई देता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए, संयमी व्यक्ति के लिए कृष्ण कॉन्शसनेस लाइफ में सारे सुख दिखाई देता है, और भौतिकतावादी व्यक्ति को इस कृष्ण कॉन्शसनेस जीवन में केवल अंधेरा, इनके जीवन में उनको कुछ सुख दिखता ही नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तो सम जागृति संयमी। एक मीनिंग तो यह है। दूसरा मीनिंग यह है, या निशा सर्वभूतानाम तो सम जागृति संयमी। सामान्य तो निशा मतलब रात्रि, रात्रि में, रात्रि के समय संसार के प्राणी क्या है, सोते हैं, और दिन में जागता है। तो संसार के प्राणी के लिए जो सोने का, जहाँ वो सोता है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसमें वो जागता है। समझे? यानी कृष्ण कॉन्शसनेस में संसार के लोग सोता है। सोते समय क्या है, व्यक्ति जब सोते हैं तो जब स्वप्न दिखता है, स्वप्न में अनेक प्रकार के स्वप्न का सुख अनुभव करता है, यानी वो निष्क्रिय रहता है। एक अर्थ यह है, या निशा सर्वभूतानाम, निशा में, रात्रि में व्यक्ति निष्क्रिय होकर निद्रा में रहते हैं, और वही स्थिति एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए जागने का है। कृष्ण भावनामृत में एक संयमी व्यक्ति जागे रहते हैं। जागृत अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, क्रियाशील रहता है, कार्य करता रहता है, और सोते हुए व्यक्ति निशा, रात्रि में निद्रा के स्थिति में व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए संसार के लोग, समस्त प्राणी जिसमें निष्क्रिय है, संयमी व्यक्ति उसमें सक्रिय है। एक मीनिंग यह है। और दूसरा मीनिंग यह है, या निशा सर्वभूतानाम तो सम जागृति संयम। इसका अर्थ जो समस्त प्राणियों के लिए अंधेरा है, एक संयमी व्यक्ति के लिए वो दिन के समान है। दूसरा समझा नहीं? क्योंकि आप बहुत कुछ सुन लिया इसीलिए समझा नहीं, है ना। आपको थोड़ा सुनना होगा तो समझ पाओगे। एक अर्थ है कि संसार के प्राणी जिसमें निष्क्रिय है, संयमित व्यक्ति उसमें सक्रिय है। हाँ, इतना सुनोगे तो समझ आ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा सुन लोगे तो नहीं समझ आएगा। पहले कम सुनो, फिर ज़्यादा सुनोगे पूरा समझ आएगा। पहले ज़्यादा सुन लिया, उसके बाद कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक मीनिंग यह है, ये संसार के लोग जिसमें निष्क्रिय है, संयमित व्यक्ति उसमें सक्रिय है। अब निष्क्रिय कब होता है? निशा में, रात्रि में। तो संसार के लिए जो लोगों, संसार के प्राणियों के लिए जो रात्रि है, वो संयमी व्यक्ति के लिए दिन है। अब वो रात्रि कौन सा है? कृष्ण कॉन्शसनेस लाइफ, संसार के लिए। ठीक है, हाँ। अब संयमित व्यक्ति के लिए वो दिन के समान है, उसमें वो जागृत रहता है। ठीक है, विविध प्रकार के कार्यों में वो व्यस्त रहता है। पर एक संसार के लोगों के लिए कृष्ण कॉन्शसनेस लाइफ में कुछ है ही नहीं, है ना। बताइए, इनके जीवन में कोई सुख नहीं है, कुछ नहीं है, अंधेरा आसमान है। ये बताइए। अब इस अर्थ से भी समझ सकते हो, जब संयमित व्यक्ति, नेक्स्ट सेंटेंस, यशम जागृति भूतानी सानिशा पोष्यते मुने। संसार के समस्त प्राणी जिसमें जागे रहते हैं, मुनिगण, संयमित व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वो रात्रि के समान है। संसार के प्राणी जिसमें जगे रहते हैं, संयमित व्यक्ति
स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वो रात के समान है। अब संसार के लोग किस में जागे रहते हैं? भौतिक कार्यकलापों में, इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय तृप्ति जीवन उनके लिए रूप रंग से भरा है, आमोद प्रमोद आदि में हैं, उनके लिए भरा है, एंटरटेनमेंट से भरा है भौतिक जीवन। सांसारिक जीवन उनके लिए मौज मस्ती से भरा है। पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए सांसारिक जीवन रात के समान है, उसमें उसको सुख दिखाई नहीं देता। सांसारिक व्यक्ति को सांसारिक जीवन में केवल सुख ही सुख दिखता है, और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को सांसारिक जीवन में कोई सुख नहीं दिखता, रात के अंधेरा के समान दिखता है। बस ये 2 सेंटेंस का मतलब है ये। इस अध्याय को कंप्लीट कर देते हैं, है ना? 70 और तो 3 श्लोक है ना? हाँ हाँ। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामं यं प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो इस श्लोक में भगवान उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो इस भौतिक जगत में रहकर भी शांति की स्थिति प्राप्त करता है। उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो इस दुखपूर्ण कष्टपूर्ण इस भौतिक संसार में रहकर भी शांति के स्थिति में रहता है, ऐसी व्यक्ति के स्थिति का विषय में बता रहे हैं इस श्लोक में। तो पिछले श्लोक में भगवान ने विषय भोगी व्यक्ति, इंद्रिय विषयों में लिप्त, भोग में लिप्त व्यक्ति और संयमी व्यक्ति का तुलनात्मक वर्णन किया, दोनों में अंतर बताया। यस तस्वाम जागृति संयमी, है ना? संयमी व्यक्ति उसमें जागृत रहता है जिसमें संसार के लोग निद्रा में रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कितना बजे उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। आत्मसंयमी व्यक्ति जब जागता है, संसार के लोग उसमें सोता है या नहीं? संसार के लोग जब सोने जाता है वो तब जागते हैं नींद से। संसार के लोग नाइट क्लब से, पब से रात को 3 बजे लौटते हैं और जाके रात को सुबह 3 बजे जाके सो जाएगा, 11 बजे उठेगा, 10:30 11, फिर उठ के करके फिर अपना काम में जाएगा, 10-11 बजे उठ। तो संसार के लोग जब सोने जाता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तब जग जाता है। और संसार के लोग कृष्ण भावना व्यक्ति जब सोने जाता है तब इसका जागने का टाइम होता है।
सोने कब जाता है? 9 बजे 10 बजे। और तब उनको जागने का टाइम, नाइट क्लब में जाएगा, पब में जाएगा 10-11 बजे के बाद, रेस्टोरेंट में जाएगा, करेगा, फिर आएगा। तो या निशा सर्वभूतानाम तो सम जागृति संयमी, यह भी मीनिंग है। तो जैसा मीनिंग निकालोगे ऐसा ही होगा। ठीक है। तो आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को याद करो। 8 नंबर श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था? 8 नंबर श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था? संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तथा तीनों लोक मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। अब इस बात के उत्तर में भगवान यह श्लोक बता रहे हैं कि भोगों के बीच में रहकर भी कोई व्यक्ति, अर्जुन का कहना यही था कि मुझे कितना ही भोग सुख क्यों ना मिल जाए, है ना, मुझे शांति नहीं मिलेगा, मेरा शोक दूर नहीं होगा। अब इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि भोगों के बीच में रहकर भी कोई व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा था कि भोगों के बीच में रहकर मुझे शांति नहीं मिलेगा, मेरा शोक दूर नहीं होगा। भगवान इस श्लोक में बता रहे नहीं, ये भोग विषय पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है उनके हृदय की स्थिति, उस पर डिपेंड करता है। व्यक्ति कितने ही भोग विषय के अंदर क्यों ना रहे, बीच में क्यों ना रहे, पर यदि उनका हृदय चित्त श्री कृष्ण में जुड़ा रहे, वो कितना ही भोगों के बीच में क्यों ना रहे, वो उनमें मतलब दुख कष्ट शोक या विषय भोग का जो दुष्परिणाम कोई प्रभाव उसमें नहीं आएगा। वो भोगों के बीच में रहकर भी परम शांति प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः व्यक्ति जब विषय भोग ऐश्वर्य के बीच में रहता है, उनका हृदय अशांत रहता है। वहाँ ये हो गया, वो फैक्ट्री में आग लग गया, वहाँ चोरी हो गया, वो धोखा दे दिया, वो ये हो गया, कितना अशांति रहता है भोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है। शोक दुख, अर्जुन ने कहा था कि यदि ऐसे स्थिति में जहाँ मेरे सगे संबंधी सब मर जाएगा और मुझे तीनों लोक का राज्य भी मिल जाए, मेरे पास सारे भोग ऐश्वर्य भी मुझे मिल जाए, तो मेरे हृदय में जो शोक ये दूर नहीं होगा, मेरे हृदय शांत नहीं होगा। अब भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि नहीं, जब किसी का चित्त हृदय भगवान में स्थिर हो, श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है, उनका हृदय समुद्र की भांति शांत रहता है। जिस प्रकार समुद्र में असंख्य नदियों आके मिलित होने पर भी समुद्र के जल सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लाखों हजारों संख्या में नदियाँ समुद्र में प्रवेश कर रही है, पर समुद्र की जल सीमा 1 इंची भी वृद्धि नहीं हो रहा है। तो इतना जल जा कहाँ रहा है? समुद्र है, इतने सारी नदियाँ समुद्र में मिल रही है, और समुद्र से कितना ही गैलन जल आप उठा लो, उसमें घटेगा भी नहीं। ठीक उसी प्रकार जिनका हृदय मन बुद्धि श्री कृष्ण में नियोजित है, उनका हृदय ऐसे समुद्र के भांति, कितना ही भौतिक इच्छाएं उनके मन में क्यों ना आ जाए, उनका हृदय विचलित नहीं होगा। जिस प्रकार समुद्र में कितना ही नदी क्यों ना प्रवेश करे,
समुद्र में कोई जल सीमा का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो प्रभावित, वो उद्विग्न, वो विचलित, अस्थिर नहीं होता है समुद्र। नदियों प्रवेश करने के कारण समुद्र अस्थिर नहीं होता, वो जैसा कि वैसा ही रहता है। ऐसा ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के मन में कितना ही इच्छाएं वासनाएं क्यों ना आ जाए, वो उनका हृदय शांत रहता है। यह बात समझे। आपूर्यमानम, जो पुरुष समुद्र में है, समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद को असीमित धन संपद प्राप्त हुआ है या नहीं? हमें अगर कोई 1 करोड़ रुपया देंगे बोला है ना, बोल दिया ना, आप तो मंदिर छोड़ दोगे, किसी को परवाह नहीं करोगे। अगर कोई डोनर बोल दिया प्रभु जी मैं स्पेसिफिक आपको, मंदिर के नहीं, आपके लिए 1 करोड़ रुपया दूंगा, अगर बोल दिया, आप काल ही काल सारे बैग सब लागेज पैक करके चले जाओगे। पर है ना, प्रभुपाद जी को असीमित मात्रा में धन प्राप्त हुए, पर उनका हृदय मन विचलित नहीं हुआ। ऐसे इसलिए शास्त्र कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाल, सभी का हृदय अशांत है, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त के हृदय में हृदय शांत इसीलिए रहता है क्योंकि वो निष्काम, श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ कामना नहीं करता। अन्यथा जो विषय भोगी व्यक्ति होता है, भौतिकतावादी लोग, जो भौतिक कामना पूर्ति करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का हृदय सदैव अशांत रहता है। ये चाणक्य पंडित के एक श्लोक है, पुत्रादपि धनभाजाम भीति सर्वत्रेषा विहिता रीति। इसका अर्थ, इसके साथ श्लोक का पूरा श्लोक नहीं है, श्लोक का आधा पाठ है। पुत्रादपि धनभाजाम भीति, धनी व्यक्ति का अपने पुत्र से भी वो भयभीत रहता है। सोचिए, एक धनी व्यक्ति वो अपने पुत्र से भी भयभीत रहता है। धन का क्या करेगा, मतलब वेस्ट कर देगा या लेके, हाँ नष्ट कर देगा, लेके कहीं और भाग जाएगा, दुरुपयोग करेगा कुछ, अपने पुत्र से भी वो भयभीत रहता है। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति, यह रीति सभी स्थानों पर दिखा जाता है कि एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र से भी भयभीत रहता है, तो दूसरों को तो छोड़ दीजिए, अपने पुत्रों से भी वो भयभीत रहता है धन के कारण। तो जिसके पास धन हो जाता है उनका हृदय शांत नहीं हो सकता। निर्धनीर धन होले दिने देखे तारा, निर्धनी के हाथ में अगर धन आ जाता है ना, तो वह दिन में तारे देखने लगता है। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, परंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का हृदय श्री कृष्ण में स्थिर होने के कारण कामना वासना रूप इच्छाएं कितना ही मन में क्यों ना आए, उनका हृदय स्थिर रहता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारे मन में आने वाली इच्छाओं को कैसे हम क्या करें, केवल हमें श्री कृष्ण में लगा के रखना है, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ भगवान यह समझा रहे, विहाय कामान्न सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स्वशांतिमधिगच्छति। 3 बज गया, तो काले 2 श्लोक हम कर लेंगे पूरा।
है ना, टाइम हो गया। और तीसरा अध्याय भी कल शुरू करेंगे और ये 2 श्लोक भी करेंगे। और जो भी प्रश्न 2 अध्याय के बाकी जो प्रश्न है उसका भी कल चर्चा कर लेंगे, है ना। क्या क्या प्रश्न बाकी है? हमें 18-20 प्रश्न तक हो गया था। 19वीं उत्तम रस श्लोक ये भी हो गया ना। उत्तम रस श्लोक के तात्पर्य में विधि विधानों द्वारा इंद्रिय संयम की तुलना किससे की गई है? ऐसे संयम उनके लिए उपयोगी है। विशुद्ध चेतना में स्थित एक मनुष्य के स्वभाव का वर्णन। ये 20वीं नंबर जो श्लोक है, वो जो 8 स्तर बताया ना सुखी होने का, ये लिखना है 20 नंबर प्रश्न का उत्तर। अभी बताया ना 64, 65, 66। हाँ, विशुद्ध चेतना में स्थित एक मनुष्य के स्वभाव का वर्णन, वही 8 स्टेप को बताना है। हाँ, किसी का पतन कैसे शुरू होता है, पतन की श्रृंखला एवं मूल्य बताइए। और ये तो हो गया एक। हाँ हाँ, विशुद्ध चेतना का स्वभाव का ये 8 स्तर मैंने बताया ना। विशुद्ध चेतना का स्वभाव क्या है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा सुन लिया इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। अभी तो मैंने बताया 8 स्टेप। हाँ, अच्छा। हाँ, वो भी ऐसा भी लिख सकते हो, पर इसको भी लिखोगे तो भी इसका उत्तर यही है कि एक विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का स्वभाव क्या, चेतना का स्वभाव क्या होता है ना, ये प्रश्न है। तो उसका चेतना मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करे। विशुद्ध चेतना में स्थित, तो उसका स्वभाव क्या है, मतलब किस प्रकार से उनका चेतना कार्य करता है। वही तो 8 स्टेप मैंने बताया ना 64, 65, 66 श्लोक में। वह विशुद्ध चेतना वाले मनुष्य का स्वभाव क्या है? श्री कृष्ण की सेवा में, वो अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करता है, और नियोजित करके श्री कृष्ण की सेवा करके कृष्ण का कृपा प्राप्त करता है। फिर कृष्ण कृपा प्राप्त होने से दुखों से मुक्त होता है, और दुखों से निवृत्त होने से उनका हृदय प्रसन्न होता है। हृदय प्रसन्न होने से उनका बुद्धि श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है, और श्री कृष्ण में बुद्धि स्थिर होने से सेवा भाव उत्पन्न होता है। सेवा भाव से शांति प्राप्त करता है, और शांति से सुख प्राप्त करता है। ये स्टेप वर्णन करने से हो जाए। नहीं, जस्ट ये 8 स्टेप को लिखना है। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।